देखो हेमिकॉर्डेट्स में आपके मीसोडर्म प्रेजेंट होते हैं, एस्कलमेंथिस में आपके मीसोडर्म नहीं होता क्योंकि वो सीलोमेट होता है। हेर्माफ्रोडाइट लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म होता है। और कॉर्डेटा में 3 सब फाइला होता है, कौन कौन सा? वर्टिब्रेटा, ट्यूनिकाटा और सेफेलोकॉर्डाटा। और मेटामॉर्फोसिस कौन शो करेगा? ट्यूनिकाटा। सिमिलैरिटी क्या होगा कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डाटा में? यही कि प्रेजेंस ऑफ फेरेंस विद गिल स्लिट, दोनों में गिल स्लिट पाया जाएगा। लेसिथिन जो होते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है, वहीं सेलुलोज आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है वो खुद से अपने आप से खुलता है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। और ये जो CO2 है वो 20 से 25% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से पास होता है। और बाइंडिंग जो है रिलेटेड है PCO2 PO2, तो कह रहा है दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। AV नोड क्यों डिले करता है? स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू हार्ट अबाउट 0.1 सेकेंड। ये डिले इसलिए होता है ताकि आर्ट्रिया जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी ताकि वो पूरा तरीके से एम्प्टी हो जाए। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस क्या रिजल्ट करता है? रिड्यूस हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम +2, कहाँ से? GIT से। और RBC प्रोडक्शन का भी रिड्यूस हो जाना होता है वहाँ पे। कशिन सिंड्रोम जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है। क्रिटिनिज्म जो होता है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। और एग्रोमेगाली जो होता है वो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। और जो अटैचमेंट होता है मायोसिन का वो अनएक्सपेक्टेड साइड पे नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड साइड पे वो बाइंड होता है। कैसे स्टिमुलेट होगा पैराथायराइड ग्लैंड? जब फॉल होगा कहाँ पे? ब्लड कैल्शियम फॉल होगा तब आपका स्टिमुलेट करेगा। कौन सा एंटागोनिस्ट नहीं है? तो आपका रिलैक्सिन इनहिबिन एंटागोनिस्ट नहीं होता है। कौन? एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान जो है वो किसका प्रिकर्सर है? आपके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों का है। ठीक है। और राइजोम के पास नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जाइलम वेसल के पास वो लैक करता है क्या? साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो डेड होता है। और एंडार्च एक्सा जो होता है वो पोजीशन किसका? प्राइमरी जाइलम को डिफाइन करने के लिए आता है। स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होता है इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ लीव्स, उसे हम बोलते हैं फाइलोक्लेडोड। क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेडोड बोलते हैं। ग्रास कह रहा है ग्रास में लीव्स जो है कल हो जाती इनवर्ड जब ड्राई वेदर होती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लैसिडिटी हो जाता है बुलिफॉर्म सेल का। ऑर्बिटल्स में हमेशा ही 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 180 बराबर 1.01.3 जूल होता है। कह रहे हैं ये स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इमिसिबल है वाटर में और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब H2O को और ऐड कर देते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए। तो क्या हो जाता है? क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे हो जाता है। H3BO3 जो होता है वो क्या होता है? ये आपका पहली बात तो H+ रिप्लेसेबल नहीं करता है। H3BO3 मोनोबेसिक एसिड होता है लेकिन H+ रिप्लेसेबल नहीं करता है वो। और यहाँ पे Cl2 ऑर्थो पैरा शो करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पर 3 कीटो होता है। क्या होता है? कीटो होता है। और एसिडिक नेचर यहाँ पे ये जो O होता है ये आपका -I शो करता है, तो जितना पास में होगा ये O COH की उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होगी? यहाँ 2 और 5 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। कौन सा सुटेबल नहीं होगा ऐसे प्रिपरेशन में? तो वो आपका फ्लोरीन होता है जो सुटेबल नहीं होता है। CCl3CHO जो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड अगर क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करती है तो वो DDT बनाती है, मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन होता है वो। और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होता है, यहाँ पे जाते हैं फिर यहाँ पे भी आगे चले जाते हैं। यहाँ देखिए जब PHOH NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे OH को हटा के NO2 जुड़ जाता है और ये क्या है? -M शो करेगा, तो ये HCl है तो Cl को मेटा पोजीशन पे जोड़ देगा वो। इनकरेक्ट क्या है? तो ये है कि PHCl + NaOH STP कंडीशन पे कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर STP पे कराना तो जाहिर सी बात उसको NO2 लगा दो तो STP पे करेगा वो। PHCONH2 जब LiLH4 और H2O को मिला के डालेंगे तब CH2NH2 में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है एल्डिहाइड का कीटोन का हायर होता है किससे? हाइड्रोकार्बन से ऑफ कंपेरिकल मॉलिक्यूलर मासेस, क्योंकि वीक एसोसिएशन होता है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना है आपके
बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन में भी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा ही होते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखो एक बार ये वाला, जैसे यहाँ पे ये बना, ये हम जानते हैं जब MgBr CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया ये, तो SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये COCl बनाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब क्या CH3NH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे CONHCH3 बना लेगा, सिंपल। और COOH में आपके क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखो ये ऐसा रिएक्शन दिया, कीटोन दिया गया है, CrO3H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें 2 आपके एसिड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2 एसिड मिल रहे हैं आपके। यहाँ पे देखो बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसलिए ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके रेजोनेंस पाए जाएंगे, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे होगा। और कह रहा है ये प्राइमरी एरोमेटिक है, जब रिएक्ट करता है HNO2 के साथ तो वो डायजीनियम सॉल्ट बनाता है, किस पे स्टेबल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, अबव 300 केल्विन पे नहीं, वो 273 केल्विन पे स्टेबल रहता है। डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होता है, 4/9 डेल्टा O होता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। Ce+4 Yb+2 जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, और ये नापा याद कर लो, NP पे +7 होता है, AM पे +6 होता है, PA पे +4 होता है, AC पे +3 होता है आपका। और ये देखो D1 और D9 है तो इसके पास सेम स्पिन होगा, ऐसा बोला जाता है। अर्ली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है अर्ली एक्टिनाइड का, और लोअर होता है देन द अर्ली लेंथेनाइड, क्या होता है, लोअर होता है देन द अर्ली लेंथेनाइड। और मोस्ट ट्राइवेलेंट क्या होते हैं, मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आपके कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जब कंसनट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा तो NO2 बनाएगा, डाइल्यूट तो NO बनाएगा ये आपका। Cl2 कह रहा है ब्लीचिंग एजेंट का शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ O के फॉर्मेशन की वजह से वहाँ ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सेम होता है आपका। यहाँ देखो कह रहा है इनकरेक्ट बताना, कह रहा है सारे ही आप हेलोजेंस में सारे ही ऑल फॉर्म्स मोनोबेसिक एसिड्स, तो ये बात ऑक्साइड मोनोबेसिक ऑक्साइड तो बात गलत है क्योंकि HOF आपका नहीं बनता है यहाँ पे। कह रहा है जब न्यूक्लियोटाइड किससे लिंक करता है, फॉस्फोरस एसिड से, नहीं, फॉस्फोरिक एसिड से लिंक करता है वो। और चियोलिसिस डिफिशिएंसी किसकी वजह, मतलब चियोलिसिस किसकी वजह से होता है, राइबोफ्लाविन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। हमेशा भाई डिग्री सेल्सियस है, अगर केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, जैसे पूछा वैसे देख लो। हीलियम जो होता है वो लो सोल्यूबल होता है किसमें, O2 में। यहाँ पे अगर लिखा है रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो 20% हो जाएगा। देखो इस टाइप के ना आपके मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब हम लोगों को रेट कांस्टेंट दिया हो ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर, हमको रेट कांस्टेंट दिया गया हो। यहाँ पे देखो कह रहा है ए रिएक्शन कैन हैव ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो फॉल्स है वो। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T 99.9% जो होता है वो 10T क्या नाम है 50% के बराबर होता है, T 99.9 होता है, याद रखना है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन में हमेशा ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, फिर भी ये फार्मूला मैं बता दे रही हूँ कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईटा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द लिक्विड एंड ईटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द गैस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपका लेमडा चेंज कर दिया गया है और फिर हमें पावर पूछ रहा है और ये ब्लैक बॉडी वगैरह का दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो वहाँ से हम लोग T1/T2 निकालेंगे, फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ करके निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें दिया गया नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, हमें मोड निकालना है पॉलीएटॉमिक गैस, तो ऐसे केस में 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल F वाइब्रेशनल, इसका मतलब 3/2 kBT 3/2 kBT और F kBT इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। CV कितना आ जाएगा, 3 + F/R आ जाएगा, ऐसे CP निकाल लेंगे 4 + F/R, ऐसे गामा इज इक्वल टू CP/CV, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और फिर F की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। अगर मान लो ये सब दिया गया है H2FeSF6 और बोल रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो VRMS डिफरेंट तब भी होगा क्योंकि वो VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √MB होता है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा।
इसका सोल्यूशन यहाँ है। और ये देखो, ये तो हम जानते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ़ बीट, तो यहाँ से जब निकालते हैं ये 1 आ रहा है तो 1 - 1 0, यहाँ से 1 आ रहा है 1 - 1 0, यहाँ से कितना आ रहा है ये 2 आ रहा है, इसका मतलब टोटल बीट 2 आ जाएगा यहाँ पे। पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा से रहता है। यहाँ देखो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x, इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड है आपके। देखो जब कट करता है ना तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है, लेकिन जब स्ट्रेच किया जाता है ना तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² r हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे d/KA ε0, ठीक है। हमें यहाँ से मान लो k जो भी निकालना है, और फिर उसके बाद हम इन तीनों को पहले साथ में लिखेंगे, d/2 तो d/2 और k1 + k2/k3 और a/3, कितना एरिया है कि a/3 यहाँ से ε0। अब इसका लिखेंगे d/2 KA ε0, ठीक है। यहाँ से k निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा अगर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो रेजिस्टेंस P और Q का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कह रहा है स्मॉल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे कभी भी जैसे अगर मान लो ln 0.5 है = -RT/12 दिया गया है, तो यहाँ पे जब हम लोग उसको चेंज करेंगे log 2 में तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये क्वेश्चन में देखो ये इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 10 हो जाता है ना, और ये आपके 2 हो जाते हैं एंड ये 0 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम पहले i यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे i निकाल लिया है, हमें r चाहिए तो हम i मालूम चल गया, हमें यहाँ का v मालूम है और i मालूम चल गया तो यहाँ का r भी पता चल जाएगा। E बराबर क्या होता है, ρj होता है। Vd = क्या होता है, E τ/m होता है। और करंट डेंसिटी क्या होता है, वीना वाला याद कर लो, उससे निकल रिलैक्सेशन टाइम m/n² रो, ठीक है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, या तो मैं बता देती हूँ जल्दी से। देखो अभी इसको हटा दो, मतलब हमें यहाँ से वोल्ट मीटर की वैल्यू निकालनी है, इसको हटा दो। इसको पहले पूरा R इक्विवेलेंट निकालो, कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब I निकाल लो, 2/25 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में ये सेम नज़र आ रहा है ना, यहाँ 20 है यहाँ 30, मतलब ये 50 ये 50, तो इसमें आपका आधा चला जाएगा करंट, मतलब 1/25 यहाँ चला जाएगा, 1/25 यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से 20 × 1/25 माइनस 30/1/20, 30 × 1/25 ऐसे कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। 1 जीजा = 10⁹ हर्ट्ज होता है, क्या होता है 10⁹ हर्ट्ज होता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक आपका गैडोलियम, हार्ड फेरोमैग्नेटिक अल्नाइको, डायमैग्नेटिक आपका कॉपर एंड पैरामैग्नेटिक आपका एल्यूमिनियम होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे हमें दिया रहेगा इनफाइनाइट लॉन्ग से स्ट्रेट है कंडक्टर, वो जा रहा है मतलब इतने 10⁵ मीटर/सेकेंड से, और इस तरीके से हमें सब कुछ दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, B = μ0 I/2πr, यहाँ से B निकाल लेंगे। हमें फोर्स निकालना है, बोल रहा है फोर्स निकाल, तो F = QVB से हम लोग यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। यहाँ देखो कह रहा है 10 ऑसिलेशन है 10 सेकंड में, इसका मतलब एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में जा रहा है तो 1 सेकंड आ जाएगा। हमें मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और I दिया गया है, और हमें B निकालना। T = 2π√I/MB, ये याद करके रख लो, यही फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से हम लोग B निकाल लेंगे। कह रहे एक शीट है प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टली ऑन सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल, और फोर्स है नीडेड टू होल्ड। अब फोर्स किस लिए नीड होगा, टू होल्ड द शीट, अगर वहाँ पे मैग्नेटिक है तो वहाँ पे होल्ड करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट इज़ कंडक्टिंग, अगर वो कंडक्टिंग है तब शीट को मूव करना पड़ेगा अवे फ्रॉम पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। उसके बाद जब भी बोले कि कॉइल मैक्सिमम E कितना होगा तो NBA ω लगा दो, हमेशा NBA ω लगा दो। यहाँ बोल रहा है एडी करंट किस में यूज़ नहीं होता है, तो वो आपके इलेक्ट्रिक हीटर में आपका यूज़ नहीं होता है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ नहीं होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बोल रहा था AC में 0.2 एम्पियर दे रहा है और DC में 0.4 एम्पियर दे रहा है। तो हम देख रहे हैं DC में ज़्यादा करंट है और AC में कम करंट है, इसका मतलब करंट तो डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब आपका कौन सा सर्किट हो जाएगा, आपका ये LR सर्किट हो जाएगा। कौन सा, जहाँ करंट डिक्रीज़ हो वो LR सर्किट हो जाता है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंडरी रेनबो में
क्या होता है, डबल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, और जो डबल इंटरनल रिफ्रैक्शन होने की वजह से एंड इज फॉर्म्ड अबव प्राइमरी वन, वो प्राइमरी वन के ऊपर बन जाता है, मतलब प्राइमरी के ऊपर बन जाता है वो। और यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स का मतलब यही होता है, सिंपल पेपर में आया था, मुझे लगा क्या होता है, लेकिन वही होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इजी है बट बता देती हूँ। एफ नॉट दिया है, एफ ई दिया गया है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट दिया है, कहाँ पे रखा गया है ये बताइए। हमें बताना है कि लेंथ क्या होगी, ट्यूब लेंथ कितना होगा। तो ऐसे में क्या करना है, हम सब कुछ जान ही रहे हैं, 1/v, यहाँ से वी नॉट निकाल लेंगे, ट्यूब लेंथ होता है वी नॉट प्लस एफ ई, तो यहाँ से हम लोग ट्यूब लेंथ निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो एम, देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे अगर 2 है, हाफ है, और ये 2 है, मतलब ये -2 है, तो ये किस में हो सकता है, आपका ये कॉनकेव मिरर और ये रियल इमेज बना सकते हैं। ऐसे माइनस हाफ होगा तो ये कॉनकेव मिरर और रियल इमेज बना सकता है, और +2 होगा तो और कॉनकेव मिरर और रियल इमेज, सॉरी हाँ सॉरी प्लस है ना तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लस आएगा तो वर्चुअल इमेज, और ये हाफ प्लस हाफ आएगा, बस एक ही केस है, तो प्लस हाफ आएगा तो ये आपके कॉन्वेक्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, कॉन्वेक्स में जाएंगे। उसके बाद देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह रहा है एसोसिएटेड होते हैं मटेरियल से, डिपेंड करते हैं वो चार्ज और नेचर पे, बिल्कुल बात गलत है। लेमडा जो होता है डी ब्रॉगली का वो H/mv, मतलब H और mv पे डिपेंड करता है, उस पर चार्ज और उस पर नहीं डिपेंड करता है। वेव नेचर जो होता है पार्टिकल का इन सब एटॉमिक डोमेन इज सिग्निफिकेंट और मेजरेबल। वेव नेचर जो होता है सब एटॉमिक में वो सिग्निफिकेंट और मेजरेबल होता है, बात सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में भी आया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंसिटी दिया गया है मैक्सिमम इन YDSC इज़ I0 दिया गया, तो डिस्टेंस हमें बताना है बिटवीन 2 स्लिट दिया गया है D = 5 लेमडा, और हमें बताना है इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए ये आपके ये D है, सॉरी एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है, ठीक है, और ये आपका वो है। अब कह रहे हैं जो इंटेंसिटी बताना है हमें, ये हमारा D दिया गया है और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और हमें एक बोल रहा है कि एक उससे मतलब एक स्लिट से हमें डिस्टेंस निकालना, तो ये कितना हो जाएगा D/2, बस यही समझना आता है। तो y = क्या आ जाएगा D/2। तो करना ही क्या, हमें थीटा निकालना कैसे भी करके, tan θ = y/d होता है, y/d, y हमें पता चल गया D/2 है, और d फिर यहाँ से क्या रख लेंगे d यहाँ D = 10D दिया गया, 1/20 आ जाएगा, और डेल्टा x जो होता है वो होता है D tan θ, क्या होता है D tan θ। D हमें मालूम है, D दिया गया 5 लेमडा, tan θ भी को हमने निकालना 1/20, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, λ/4 आ रहा। अब ये मालूम चल गया, डेल्टा x मालूम चल गया, तो डेल्टा फाई = क्या होता है, डेल्टा डेल्टा x होता है, यहाँ से डेल्टा फाई निकालेंगे, I निकालेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल ऑल्सो एमिट देयर करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं होते हैं। ये वाटर को हम लोग कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ देखो कह रहा है कौन सा है जो यूज़ किया जाता है टू रिमूव द रिपल, तो कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है टू रिमूव द रिपल। ये देखो इस क्वेश्चन में ना ये आपके ये फॉरवर्ड थे, ये भी फॉरवर्ड थे, ये आपके फॉरवर्ड थे, आपके रिवर्स थे, ये रिवर्स थे, तो देखा जा रहा है ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है, मतलब एक ही उसमें है, तो आपका ये बोथ एंड्स ही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें पूछा था कि कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप है जिसके अंदर जंक्शन जो है वो इक्वल है, तो वही होगा, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अरे पोटेंशियल बैरियर है पीएन जंक्शन का, वो लाई करता है बिटवीन 0.2 से 0.3, तो बात गलत है, क्योंकि 0.3 से 0.7 लाई करता है, क्योंकि 0.3 जर्मीनियम का होता है और ये 0.7 सिलिकॉन का होता है। यहाँ देखो ये वाला इजी है, तुम खुद सोचो, अगर कोई कभी भी 1 आएगा तब तो ये LED जल जाएगा, लेकिन अगर 0 आएगा तब तो वो मतलब करंट ही नहीं आएगा ना, करंट 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे करंट बस एक ही कंडीशन में 0 आएगा, जब 0 आएगा तो 0 आएगा, तो ये कंडीशन सिर्फ और का होता है। यहाँ क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये कब जलेगा, तुम खुद सोचो इसका कब जल सकता है भाई, जब ये जीरो दोनों ही 0 तभी ये जल सकता है, तो जब दोनों ही 0 होंगे तो ये जलेगा, बाकी टाइम में ये
क्या होगा, 0 ही रहेगा। और ऐसा केस सिर्फ नॉर में होता है। ठीक है, यहाँ देखो फिर अब माइक्रोट्यूब्यूल कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया। क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम इसके नहीं होते, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया के क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे कह रहा है ये ब्लॉक जो है ना ये रेस्ट पे रखा गया, मतलब रेस्ट ही पे है, वो चल ही नहीं रहा है। तो हमें बताना नेट फोर्स क्या होगा सरफेस पे, तो क्या होगा ना mg होगा, क्या होगा mg होगा। यहाँ देखो हमें बताना हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फ़ा कितने हैं, किस में अल्फ़ा है। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो अल्फ़ा कोई भी नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा जिसमें अल्फ़ा रहेगा। यहाँ देखो थिन लेयर आपके भाई एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, ये आपके फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, अगर ये CH2OH है और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर होते हैं। यहाँ पे देखो ये कह रहा है Na से रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, ल्यूकास एसिड दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, न्यूट्रल वाले FeCl3 दे रहा है तो नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से पॉजिटिव दे रहा है, इतना जो समझ में आ गया कि आपका अल्कोहल तो है। अब ये नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली आपका इस रिंग से अटैच नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपके CH2OH हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो इजी है, एक बार देख लेना खुद से, एक बार बहुत इजी, एक बार देख लेना बस। यहाँ देखो कह रहा है को एग्जिस्टेंस, तो भाई बायोडाइवर्सिटी लॉज में को एग्जिस्टेंस नहीं को एक्सटिंक्शन होते, क्या होते हैं, को एक्सटिंक्शन होते हैं। और रीजनरेशन रिडक्शन में दोनों में ही ATP यूटिलाइज होता है। यहाँ पूछे इनकरेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो T3 और T4 कह रहा है सिंथेसाइज होते हैं फॉलिकुलर सेल और स्टोमल टिश्यू, बिल्कुल बात गलत है। सिंथेसाइज होते हैं किससे, थायराइड ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ बोल रहा है एग सेल का 10 दिया गया है पिकोग्राम DNA का, और हमें पूछ रहा है G2 में कितना होगा, तो G2 में 4C होता है तो 40 हो जाएगा। ये देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड मोमेंटम फ्रॉम A to B, यहाँ से A to B हमें बताना है मोमेंटम, और xt का ग्राफ दिया है। हमेशा भाई स्लोप निकालो, डेल्टा V निकालो, ठीक है, और m डेल्टा V कर दो, बस डेल्टा V यहाँ से निकालोगी 8 - 4 अपॉन 4 - 4, यही मेथड यही यूज़ करना और कुछ नहीं। और ये ना बहुत ईजी है, इसको बस देख लेना, तो प्लीज़ इसको देख लेना एंड प्लीज़ इसको देख लेना, ईजी है बहुत। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से ऐसे स्ट्रिंग है, उसमें ऐसे W लटकाया गया है और हमें बताना है कि स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस यहाँ W/A होगा। यहाँ देखो ये लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे ही लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, इसका मतलब। और हमें निकालना है पावर डिलीवर निकालना है बाय मोटर के द्वारा पावर निकालना, तो AP = FR + mg हो जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों लग रहा है, और इंटू V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ देखो जल्दी से CH3 जो होता है ना वो आपके नॉन पोलर होते हैं, क्या होता है, नॉन पोलर। और इम्पॉर्टेंट है ये है कि H2O2 जो होता है वो एंटीमार नहीं देता है, और KMnO4H+ ये आपके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिएजेंट नहीं होते हैं। यहाँ देखो ये एक बार देख लेना कि 90% 95% प्योर CH3O3 दिया, ये देखो कैसे सॉल्व किया, एक बार देख लेना। ये राकेश याद रख लो, फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा का R वाले का होता है, उसके बाद K उससे कम, सबसे कम R का सबसे कम होता है, R का सबसे कम, राकेश स्लाइडिंग सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ देखो कह रहा जो पाई स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, उनके पास नोड होता है बिटवीन न्यूक्लियर के बीच में नोड होता है, किसके पास, स्टार वाले के बाद। और कह रहा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वेव ऑफ बॉन्डिंग एटम वो रेनफोर्स कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन करता है फ्रॉम 2px 2py, और ये अनसिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। 2px 2py दोनों ही अनसिमेट्रिकल होते हैं अपने बॉन्ड एक्सिस के थ्रू। पाई बॉन्डिंग जो होते हैं वो उनके पास लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है अबव एंड द बिलो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव बिलो में होता है। कह रहा एंगुलर मोमेंटम नॉट अफेक्टेड बाई इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज एंड मास इज कांस्टेंट, तो हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि L = I ω होता है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a², G = 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, ये देखो ये वही H2O2 वाला ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग कह रहा है डिटरमाइंड होता है किसके थ्रू, शेयर मॉड्यूलस के थ्रू। एनर्जी लॉस पूछा था, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, तो 4n/1 + n² होता है।
यहाँ पूछा है इन विच करंट आर ऑलवेज सेम इन डायरेक्शन। तो देखा जाए इस वाले में जब देखोगे तो देखो ये इधर ही जा रहा है और ये भी इसी इधर ही जा रहा है, इसका मतलब आपके सिर्फ ए वाले में करेक्ट सेम होगा। यहाँ देखो कह रहा है पीक पहले टाइम में मतलब 40 दिया था पीक वैल्यू, और जब यहाँ पे इस तरीके से पूरे डायोड लगा दिए तो कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा, कितना 20 वोल्ट हो जाएगा। VAB और R की ये ग्राफ है। यहाँ देखो ये जब भी ऐसा दिया हो कि इस सीरीज़ में दिया गया है और इसके सारे पावर्स दिए गए हैं और हमें पूछ रहा ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, तो उसकी होगी जिसकी पावर सबसे कम होंगे, और अगर वो पैरेलल में है तो उसमें ये देखना है कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे बल्ब 2 को क्या पहले हटा दिया था, उसके बाद फिर कह रहा है बल्ब 2 को ऐड कर दिया है, बल्ब 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो क्या होगा, आपकी जो बल्ब 3 होगी उसमें सब चीज़ें डिक्रीज़ कर जाएगी, और जो बल्ब 1 होगी उसमें सब चीज़ें इंक्रीज़ कर जाएगी। एंड ये वाला क्वेश्चन खुद से तुमको देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ और वो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, किसके लिए, सेम रिसोर्स के लिए। यहाँ कह रहा है एक प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट आर, वो क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्रॉपलैंड में आपके लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। वाइटल रोल कौन प्ले करता है, कीस्टोन स्पेशीज़। एंडेमिज्म ये होता है जहाँ सिर्फ वही एक ही मतलब उसी रीजन में रहना, स्पीशीज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली। स्पर्मेटोजेनेसिस आपके LH और स्पर्मियोजेनेसिस आपके FSH के द्वारा। प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है, रिलैक्सिन और इनहिबिन ये ओवरी सिक्रीट करता है। और प्रेगनेंसी के टाइम रिलैक्सिन, HPL और HCG यही सिक्रीट होते हैं। और पार्चुरेशन के टाइम आपके प्रोलैक्टिन नहीं सिक्रीट होते हैं। और एमनियन जो होता है वो डिराइव्ड होता है आपके इक्टो और मीसो से, किससे, इक्टो और मीसो से डिराइव्ड होता है ये आपका। अनस्टेरलाइज्ड नीडल जो होता है वो स्प्रेड करता है आपका वेनरल डिसीज, स्टेराइल वाला नहीं, अनस्टेराइल। और यहाँ पे बीटी था बैसिलस थेरेंजेनेसिस, वो आपके लार्वा को किल करता था, आपके एडल्ट को नहीं करता है। डिफ्रेंशिएशन किसका, गैमेट का अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में वो कंप्लीट हो जाता है लेकिन ओजेनेसिस में कंप्लीट नहीं होता है। सहेली में क्या होता है, ब्लॉक कर देता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को इन यूट्रस और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। कौन सा है जो STD है लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो एड्स और हेपेटाइटिस B होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए केनामाइसिन जीन की बात कर रहा है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। क्लाफर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। केनामाइसिन सेलेक्टेबल मार्कर होता है। कौन सा है जो नॉट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन जो होता है वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस नहीं होता है। ट्रू ब्रीडिंग जो होता है वो नियरली होमोजाइगस होते हैं, कभी भी पूरी तरीके से होमोजाइगस नहीं होते, नियरली होमोजाइगस होते हैं। फिर बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे सारे ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल बात सही है। ऑटो इम्यून डिसीज़ कौन सा नहीं है, आपका अल्जाइमर ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है। फिर सम रेप्टाइल्स पॉलिनेट, तो कभी भी ये याद रखना रेप्टाइल्स कभी भी पॉलिनेटर की तरह काम नहीं करते हैं। कह रहा प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, तो इसमें होगा पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर और एम्ब्रॉयो सैक इनसाइड ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोल रहे हैं 10 E. coli है और 10 E. coli है, ठीक है, और N15 दिया गया डबल स्टैंडर्ड DNA, उसको इंक्यूबेट कर दिया गया 14 कंटेनिंग 14 N, और 60 मिनट के बाद बताना है कि कितना होगा आपका N15 कितना होगा, ये बताना है। तुम एक बात याद रखना, यहाँ 60 मिनट बोल रहा है तो हम जानते हैं E. coli 20 मिनट में डिवाइड करें, इसका मतलब 3 बार वो होगा, उसका मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 लोग वो होगा, 8 मतलब लोग बनाएंगे वहाँ पे। तो 8 में से N14 कितने बनाएंगे, N टोटल मतलब 8 - 2 आपके मतलब 6 आपके N15 बनाएंगे, N14 बनाएंगे आपके 6, और N50 हाइब्रिड वाले कितने बनाएंगे, ये जो है ना ये हाइब्रिड वाला लिखना था यहाँ पे ये हाइब्रिड होगा, क्या होगा, हाइब्रिड होगा, ठीक है, ये हाइब्रिड वाला होता है। तो हाइब्रिड में क्या होगा, टोटल -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दिख ही रहा है टोटल -2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्या है, सॉरी यार, सही तो लिखे थे, सॉरी, ये N14 सही है, N14 टोटल -2 होगा क्योंकि 2 आपके हाइब्रिड वाले होंगे, सॉरी। और उसके बाद फिर आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव DNA यूज्ड होता है,
और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आई जीन कह रहा म्यूटेट तो हो गया, लेकिन वो कह रहा इंड्यूसर से भी बाइंड नहीं कर पा रहा। जब इंड्यूसर से नहीं बाइंड कर पा रहा, इसका मतलब वहाँ पे नहीं ट्रांसक्राइब्ड हो पाएगा। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब होता है जब जीन जो है एक्सप्रेस कर पाए किसके फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन किस में पूछ रहा है, सेमी कंजर्वेटिव इन यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में टेलर और कलीग ने बताया था। यहाँ बोल रहे हैं N15, याद रखना N15 आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आरएनए किस में अबेंडेंट होते हैं आपके, सॉरी आरएनए अबेंडेंट इन आरएनए में होते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कौन होगा, सिस्ट्रॉन होगा। क्या होगा, सिस्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सी। और ये भी थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे कह रहा है यहाँ ऑस्ट्रोपियल मार्सुपियल दिया था, तो उसका किसका एग्जाम्पल, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। ये अडेप्टिव ट्रेडिशन कब होगा, जब आपकी वैकेंट हैबिटेट होंगी। क्या होगी, वैकेंट हैबिटेंट होगी। सबसे पहले मोनोमर, फिर पॉलीमर, फिर आपके फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट, फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक बेस होती है। यहाँ देखो ये पिंक कलर बन रहा है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे आपके F2 में 4 नहीं बल्कि 6 बनेंगे फिनोटाइप। कितने, 6 फिनोटाइप बनेंगे, इसलिए यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। सेंटीमॉर्गन क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। कितना क्रॉसओवर, 1% क्रॉसओवर रिप्रेजेंट कर रहा है।